हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम इन्वोक द फिफ्थ यानी या टेक द फिफ्थ ये स्टेटमेंट है बेसिकली। अब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये बेसिकली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता है और ये अमेरिका की लॉ से बिलोंग करता है, ठीक है। सो अब हम जो बात करने वाले हैं वो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में नहीं करने वाले बल्कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बात करने वाले हैं। और अमेरिकन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो स्टेटमेंट है वो रिलेट करती है, ठीक है। तो चलें जानते हैं कि ये है क्या, ठीक है। अच्छा, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं, इन्वोक का मतलब होता है कि कॉल करना किसी को, ठीक है। कॉल पे किसी पुरानी चीज़ को कॉल करना है, किसी पर्टिकुलर थिंग को या चीज़ को वापसी दोहराना या याद दिलाना, ठीक है। कॉल बैक करना, ठीक है। तो इन्वोक का ये मतलब होता है। तो इन्वोक द फिफ्थ या टेक द फिफ्थ भी इसको बोलते हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स? It basically the constitutional right of every American citizen to protect themselves from self-incriminating, ठीक है। अब हर बंदे के पास हर अमेरिकन सिटीज़न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हर अमेरिकन सिटीज़न के पास ये राइट होता है कि वो साइलेंट रहे, ठीक है। और पुलिस वाले अगर लेट सपोज कि अगर उसकी वो कोई किसी लॉ इन्फोर्समेंट की कस्टडी में वो बंदा है, तो वो बंदा जो है वो उसके पास ये राइट होता है कि वो किसी उस क्वेश्चन का जवाब ना दे, ठीक है। अगर वो इंट्रोगेशन के वक्त या इंट्रोगेशन के दौरान वो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो कि उसको मुनासिब नहीं लगता, तो ही कैन चूज़ नॉट टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द राइट टू रिमेन साइलेंट। विद द राइट अ पर्सन हेल्ड फॉर अ ट्रायल कैन रिफ्यूज़ टू कोऑपरेट विद द जुडिशरी, ठीक है। तो लेट सपोज अगर किसी भी बंदे को वहाँ पे या किसी एक विटनेस को अगर हम ट्रायल में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, और या कोई ऐसा बंदा जिससे क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, और तो वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान या अगर उससे कोई क्वेश्चनर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कोर्ट के अंदर, तो इन यूएस, ठीक है, मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि हम अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा राइट है या नहीं है, अमेरिका में होता है। तो वो लोग जो है वो कोई भी अगर उससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो जवाब दे या ना दे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें एक प्रोसिक्यूटर के ऊपर ये बर्डन होता है कि वो उनको गिल्टी प्रूफ करे या इनिसेंट प्रूफ करे। ये बर्डन जो है वो उस बंदे पर शिफ्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब उस बंदे पे ये बर्डन नहीं होता कि वो अपने आप को इनिसेंट प्रूफ करे या गिल्टी प्रूफ करे, ठीक है। और ये एक बंदे की चॉइस होती है कि वो चाहे तो वो उसके जो भी जुडिसी या जो भी प्रोसिक्यूटर हैं उनके सवालों के जवाब दे या ना दे, ठीक है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि वो बंदा जो यहाँ पर खड़ा हुआ है बोलता है हाँ ठीक है भाई मैं हेल्प करता हूँ आपके साथ, मैं कोऑपरेट करता हूँ। अगर उसकी मर्ज़ी है तो वो कर सकता है, लेकिन ये अगर उसकी मर्ज़ी नहीं है, मतलब वो नहीं चाह रहा कि वो उनके साथ कोऑपरेट करे या उनको हेल्प आउट करे, तो उनको एक तरीके से फुल कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस बंदे को प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, ठीक है। मीन्स ही शी कैन रिफ्यूज़ टू हेल्प एंड इट इज़ द प्रोसिक्यूटर जॉब टू प्रूव द पर्सन गिल्टी, नॉट द पर्सन इटसेल्फ, ठीक है। सो ये आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ द इन्वोकिंग द फिफ्थ, ठीक है। तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि जब पुलिस वाले अक्सर ऐसे होते हैं कि वो पुलिस वाले अचानक से आके आपसे क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, या कोई भी अमेरिकन सिटीज़न, आपसे नहीं, कोई भी अमेरिकन सिटीज़न से क्वेश्चन वगैरह करते हैं, तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि आई इन्वोक द फिफ्थ, ठीक है। आई इन्वोक द फिफ्थ का मतलब होता है कि मैं फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन आपको फिर से याद दिला रहा हूँ कि हाँ फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट दिया है कि मैं साइलेंट रहूँ, मैं आपकी सवालात की जवाब ना दूँ, ठीक है। अब ये फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए भी बना था क्योंकि लोग ऐसा होता है कि अनवॉलेंट्री या खौफज़दा हो के वो उल्टा सीधा बोल देते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो वो कुछ भी बोलते हैं उन पुलिस वालों को वो कोर्ट में जो है उनके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, तो जिसकी वजह से उनके पास ये राइट होता है कि वो कुछ भी ना कहें, ठीक है। अगर पुलिस वाला उनसे कोई सवाल भी करता है तो दिस इज़ हिज और हर चॉइस टू से और नॉट टू से एनीथिंग। अब काफ़ी लोग समझते हैं कि लोग इसीलिए भी इन्वोक करते हैं फिफ्थ को, या फिफ्थ लेते हैं, मतलब कि अपना इस राइट को जब एक्सरसाइज करते हैं कि हम जब साइलेंट रहेंगे, वो इसलिए भी ताकि क्योंकि वो गिल्टी होते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग मतलब इस तरीके से समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। क्योंकि
क्योंकि ये जो राइट है ये अमेंडमेंट इसीलिए की गई क्योंकि पुलिस वाले के पास जो है वो एक पिस्तल होती है, प्लस उनके पास जो है वो एक लकड़ी का जो रॉड होती है जिससे वो मारते हैं पकड़ के। तो उस वक्त जो सिचुएशन होती है काफ़ी डेंजरस हो जाती है और बंदे की जो है कभी हालत कैसी हो कभी कैसी हो। तो हो सकता है कि बंदा जो है खौफज़दा होके कुछ उल्टा सीधा भी बोल सकता है, ठीक है। और तो इसकी वजह से भी मतलब ये अमेंडमेंट हुई कि हर बंदे के पास ये राइट है कि अब वो जो है वो अपनी सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि कोई बंदा कोई अपने अगेंस्ट ही तो वो टेस्टिफाई नहीं करेगा ना। तो और ये करना भी सही नहीं है क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे हो सकता है कि मतलब ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि आप जो इनोसेंट बंदे को जेल में डाल दो पकड़ के, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली क्या होता है कि पुलिस वाले जो है बंदे को मारना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर जो है वो उनको फोर्स कर उनके ऊपर जो है काफ़ी जो है कोरिशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कोरिशन का मतलब होता है काफ़ी मतलब फोर्सफुल तरीके से उससे जो चीज़ें उगलवाते हैं, ठीक है, टॉर्चर करते हैं। तो बंदा जो है वो उस टॉर्चर से बेजार होकर बोल देता है हाँ भाई मैंने क्या था मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा कि एट दी एंड जो किलर जो वो भाग जाएगा और जो असली बंदा है जो वो पकड़ा जाए, मतलब जो इनोसेंट बंदा है जो वो जेल चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करना सही नहीं है, काफ़ी ये वेग है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट आया था कि हर बंदे के पास ये राइट है कि वो साइलेंट रहे, ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि फिफ्थ अमेंडमेंट में क्या था, क्योंकि हर कोई लॉयर तो नहीं है ना, या हर कोई बैठ के लॉ तो नहीं पढ़ता। तो क्या है कि यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई कि पुलिस वाले के ऊपर कि अरेस्ट करने से पहले उनको जो है वो मिरेंडा वार्निंग्स देनी होती है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता मैं इसे सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक इट्स कॉल्ड मिरेंडा वार्निंग्स या Miranda warnings. I don't know how to pronounce this. So it is a requirement for arresting or taking any person into custody on police or by police or any law enforcement agency to let the person who is being arrested know, ठीक है। ऐसे बंदे को जो क्या पुलिस की या कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये यूएस की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ कि हम यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसा बंदा जिसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अपनी कस्टडी में ले लेती है तो उस लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर या उन पुलिस के ऊपर ये लाजमी है कि वो उनको वार्निंग्स देंगे, मतलब ये लॉ बताएं उनको। जैसे अगर आपने काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि जब भी अरेस्ट होता है या किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो बोलते हैं यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट सर, एनीथिंग दैट यू से विल और विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट यू, ठीक है। तो मतलब ऐसा ही कुछ करके उनको वार्निंग्स दे रहे होते हैं, ठीक है। और ये भी बोल रहे होते हैं कि अगर आपको लॉयर चाहिए तो आपको लॉयर भी प्रिक्योर किया जाएगा। आपको लॉयर अगर आपके पास लॉयर को हायर करने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है तो आपको मतलब फ्री में भी दिया जाएगा, जिसको पब्लिक लॉयर्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखो जब भी अगर आप यूएस में हो, जब भी पकड़ा जाओ तो एक ही चीज़ की डिमांड करो, लॉयर, ठीक है। लॉयर के बगैर आप कुछ भी नहीं पता अगर आप यूएस के सिटीज़न हो, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में रहते हो फिर पाकिस्तान से यूएस में शिफ्ट हो गए फिर यूएस के यहाँ पे सिटीज़न बन गए, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। क्योंकि वहाँ की पुलिस जो है वो काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसे वाक़यात आते रहते हैं, ठीक है। आप ऑब्वियसली आपको पता होगा कि किस तरीके की वाक़यात की बात कर रहा हूँ मैं। अब हम बात करते हैं वाई समवन हु इज़ नॉट गिल्टी टेक द फिफ्थ। अब ऐसे बंदे जो कि वाकई में गिल्टी नहीं, इनोसेंट है, क्योंकि काफ़ी जो मिथ बन गया है कि कोई जो भी इन्वोक करता है फिफ्थ को वो गिल्टी होगा तभी तो इन्वोक करेगा फिफ्थ को, ठीक है, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। तो इसके वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होते हैं लेकिन मैंने जो है वो 3 रीज़न को शॉर्ट लिस्टेड किया है, ठीक है। सबसे पहले फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग किसे कहते हैं? जब एक बंदा जो है वो काफ़ी सारे लोगों के सामने स्पीच दे रहा हो, ठीक है, उसको पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। यानी कि वो पूरे पब्लिक को एड्रेस कर रहा हो, तो दिस इज़ व्हाट द पब्लिक स्पीकिंग इज़। अब काफ़ी लोग जो है वो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे तो सिचुएशन इतनी टेंस्ड होती है कि आपका जो पूरा आगे का फ्यूचर जो है, आपका पूरा करियर जो है आगे का, वो कुछ 4 या 5-6 लोग डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनके सामने जो अगर आपके ज़बान से कुछ टिस या मिस हो गया तो आपकी तो पूरे आगे की फ्यूचर के वाड़े न्यारे हो जाएंगे। तो जिसकी वजह से आपके पास ये राइट होता है कि आप इन्वोक कर देते हो फिफ्थ को, ठीक है। एक बंदा जो है
वो ये जो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता या वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि मैं बोल पाऊँगा इन सब के सामने और सही बोल पाऊँगा, तो डायरेक्ट बोल देता भाई आई इन्वोक द फिफ्थ, आई हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंस, द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोटेक्टिंग मी, सो आई वांट टू यूज़ दिस राइट। ठीक है, वो एक्सरसाइज करना चाह रहा है अपने राइट टू रिमेन साइलेंट को। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी बेटा जज या कोई भी जो है वो उसको ये नहीं बोल सकता कि भाई नहीं तुम्हें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि भाई वो बोले ना बोले। ठीक है, दूसरा है कि स्लिप ऑफ टंग। अब कुछ भी इससे मिस हो गया तो ऑब्वियसली उसका पूरा फ्यूचर जो है उस पर डिपेंड करता है। ठीक, तो क्योंकि काफ़ी मतलब काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं और उसकी जो मीनिंग कुछ और निकल जाती है, या हम कोई चीज़ सही बोल रहे होते हैं लेकिन उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो जाती है। ठीक है, कुछ चीज़ों की जो है डबल मीनिंग निकल जाती है, तो जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि हम कुछ ना बोलें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है फिर वो आगे जाके फंस जाएं या उनसे स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कुछ भी उल्टा सीधा निकल जाए। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि वो जो है वो अपने इस राइट टू रिमेन साइलेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन इज़ टू पर्सनल टू आंसर। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि रात को क्या कर रहे थे। ठीक है, लेट्स सपोज वो बंदा जो रात को सेक्स कर रहा था। अब अगर वो वहाँ पे कोर्ट में सबके सामने बोले कि भाई मैं रात को सेक्स कर रहा था, तो काफ़ी मतलब ऑकवर्ड लगेगा। ठीक है, तो वो क्या है कि वो भाई बोलना नहीं चाहेगा कि मैं रात को क्या कर रहा था, बस वो बोलेगा कि भाई आई इन्वोक द फिफ्थ। ठीक है, मैं आंसर देना नहीं चाह रहा कि मैं रात को क्या कर रहा था। ठीक है, so this is it. Thank you for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.